जाता है। भोपाल में साध्वी ने सबके सामने मुंह खोलकर दिखाया भी। 21 साल की साध्वी के दावे को भक्त चमत्कार मानते हैं। तो वहीं साध्वी शिवांगी दीदी के साथ ही मौजूद सुनीता गोपी ने दावा किया कि जब भी वो गीता का पाठ करती हैं, उनके हाथों में अपने आप माखन आ जाता है, जिसे खुद ग्रहण करने के बाद वो भक्तों के बीच बांट देती हैं। दतिया से भोपाल पहुंचने पर शिवांगी दीदी और सुनीता गोपी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दोनों के दावों को लेकर भी कई बातें अब सामने आने लगी हैं। हालांकि अब यही सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। भोपाल से लेकर ये तस्वीर आप देखिए, 21 साल की साध्वी के दावे को चमत्कार भक्त मान रहे हैं। साध्वी शिवांगी दीदी का ये कहना है कि जब भगवान कान्हा जी को भोग लगता है और वो भोग ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है और वो जो भोग का प्रसादी होती है वो उनके मुख में अपने आप आ जाती है। ये सच है दीदी? हाँ, ये सच है। अभी जो भी वो खाएंगे वो हमारे मुंह में आएगा। अच्छा, तो ऐसा रोजाना होता है? हाँ, रोज होता है। इंद्रगढ़ में रोज आते हैं भक्त, रोज आते हैं कान्हा जी को प्रसाद खिलाने। तो आज आप भोपाल आई हुई हैं, दतिया से आप भोपाल आई हैं, तो भोपाल में भी आज भोग लगा होगा, तो अभी ऐसा अनुभव हुआ आपको? हाँ, कल शाम को भी प्रसाद लगाया गया था तो कान्हा जी ने खाया। आज सुबह भी लगाया गया था तब भी उन्होंने खाया था। तो दीदी ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि दिन में ऐसा अनुभव आपको कितनी बार लगभग होता है? इंद्रगढ़ में तो सुबह 10 बजे से प्रसाद शाम को 6 बजे तक लगता है। तो जैसे प्रसाद लगेगा दिन भर कान्हा जी खाते हैं तो दिन भर हमारे मुंह में आता है। दीदी कितने लंबे समय से ये जो सिलसिला है वो चलता हुआ आ रहा है? एक कान्हा जी को प्रसाद खाने का समय 2 साल होने वाले हैं जी। और आपकी उम्र अभी लगभग कितनी होगी? 21। और आप बचपन से ही भक्ति भाव से कान्हा जी की सेवा से जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम बचपन से हनुमान जी बाबा की सेवा करते हैं। जी। इसे आप चमत्कार मानती हैं? इसे आप चमत्कार मानती हैं या कान्हा जी की कृपा मानती है? इसे क्या कहा जाए? कान्हा जी की कृपा है कि वो हमें अपना खाया हुआ प्रसाद खिलाते हैं, एहसास कराते हैं, जो भी कराते हैं सब उनकी ही कृपा है। रोज आता है, मतलब 35 साल हो गए। 35 साल से भगवान की कृपा है और बताया भगवान ने कि आप गोपी थी, तो ये माखन मेरे को खिलाया, जो माखन वापस कर रहा हूँ जी। जो माखन आपने मेरे को खिलाया था, जो माखन वापस कर रहा हूँ आपको। तो ये आज भी कलयुग में भगवान है ऐसा विश्वास होता है और वो दीदी को देख के तो और भी कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि सच में भगवान की अपने को खूब अच्छे से आराधना करनी चाहिए ताकि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कलयुग में भगवान साक्षात चमत्कार दिखाते हैं और तभी हम सभी इतनी भीड़ आई इसीलिए क्योंकि सबको विश्वास है भगवान के ऊपर। यकीन है, बिल्कुल यकीन है, पक्का है यकीन की भगवान है। कलयुग में भी भगवान है। अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं जो बांके बिहारी का साक्षात चमत्कार हमने जो आंखों से देखा। हमने ये सोचा था पहले ये होता था इसी युग में, लेकिन अपने युग में हमने ये साक्षात चमत्कार देखा। ये भगवान की महिमा है। ये तो अपने मन के भाव है। अगर जो भगवान को मानता है तो वो समझेगा, जो नहीं मानता वो नहीं समझेगा। जय बांके बिहारी लाल की। लोग जो हैं वो शिवांगी दीदी और सुनीता गोपी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो दोनों के दावे हैं वो भी हमने आपको सुना दिए। शिवकांत आचार्य मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शिवकांत, इसे चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें, क्या कहें? इतना बड़ा चमत्कार कहीं हो सकता है क्या? अंशिका, इसे चमत्कार कहिए या भक्त की भगवान के प्रति आस्था कहिए। पहले हमने पुराने जमाने में सुना है मीरा हुआ करती थी और मीरा भगवान कृष्ण में इतनी तल्लीन थी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, सूझ नहीं होती थी। और वही हमको आज के कलयुग की हम मीरा साध्वी शिवांगी दीदी को बोल सकते हैं। अभी उन्हीं का दरबार सजा हुआ है और कई सारे सैकड़ों की संख्या में भक्त आए हुए हैं। सब अपने अपने घर से चमत्कार को देखने आए हैं, या यूं कह सकते हैं
कि उस भक्ति को दर्शन करने आए हैं, भगवान कान्हा को साक्षात रूप में देखने आए हैं। और कई सैकड़ों जो भक्त दिखाई दे रहे हैं, ये अपने अपने घर से प्रसाद भी लेके आ रहे हैं कान्हा को भोग लगाने के लिए। उसी बहाने वो चाहेंगे कि भगवान कान्हा उन भक्तों का प्रसाद भी ग्रहण कर ले। दीदी अभी हमारे साथ भी बैठी हुई हैं, उन्हीं से भी जान लेंगे। बताया गया है कि दतिया के इंदरगढ़ से रहने वाली है दीदी, और दीदी ने बीएससी तक पढ़ाई कंप्लीट की है। पिछले 1.5 साल से उनके साथ ऐसा भगवान का चमत्कार कह लीजिए, भक्ति का भाव आई है। हालांकि परिजन का ये कहना है कि बचपन से ही उनको जो है साधना में तल्लीन रहती थी। ठीक है शिवकांत, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं कि उन्हें अनुभव कैसा होता है, और क्योंकि भोग जब श्री कृष्ण को लगाया जाता है तो उन्हें कैसे महसूस होता है, ऐसी क्या मतलब उनके अंदर चीजें होने लगती हैं, लाइव दर्शकों को दिखा सके हम एक बार, अगर वो इस चीज पर कुछ बोलना चाहें शिवकांत। जी अंशिका, बिल्कुल दीदी हमारे साथ, हम दीदी से ही बात कर लेते हैं। दीदी, जब कान्हा को भोग लगता है तो आपको कैसे महसूस होता है कि आपको प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं कान्हा? जब कान्हा जी प्रसाद खाते हैं तो उनका चबाया हुआ हमारे मुंह में आता है तो हमें एहसास होता है। पहले थोड़ा जैसा प्रसाद होगा नमकीन या मीठा तो पहले उसका एहसास होगा, फिर वो चीज ही मुंह में आ जाती है, हम दिखा सकते हैं, ऐसे आती है। अच्छा दीदी, पहली बार कब आपके मुंह में भगवान कान्हा का प्रसाद आया था, और ये कैसे आपको महसूस हुआ पहली बार कि ये कोई चमत्कार है? जैसे जब कान्हा जी ने प्रसाद खाना शुरू किया था तो पहले हमारे मुंह में नहीं आता था, फिर लोगों के सवाल उठने लगे उल्टे सीधे, तो आज से 8 महीने पहले से हमारे मुंह में प्रसाद आने लगा। जो कान्हा जी के पास लगाते हैं, जो कान्हा जी ग्रहण करते हैं, बस वही प्रसाद हमारे मुंह में आता है। तो आपके कान्हा जी हैं या जिस कान्हा को प्रसाद भोग लगेगा और आपके मुंह में उनका प्रसाद आ जाएगा, उनकी कृपा आ जाएगी? हाँ, जैसे अभी हमारे कान्हा जी तो यहाँ नहीं है, किसी के भी कान्हा जी को लगा दो, भगवान तो एक ही है, मूर्तियाँ अलग अलग हैं तो सब ग्रहण करते हैं। ठीक है शिवकांत, आप जरूर इनके बारे में भी जानिए, शिवांगी दीदी के बारे में भी आप जानिए कि कब से इन्हें ऐसा एहसास होना शुरू हुआ, उम्र मतलब किस उम्र से इन्हें ऐसा अनुभव होना शुरू हुआ, कितना समय हो गया है इन्हें ऐसा अनुभव करते हुए, क्योंकि कलयुग में अगर इतना बड़ा चमत्कार कोई देख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है शिवकांत। जी जी दीदी, हमारी जो दिल्ली से एंकर है उनका जानना है कि दीदी ये हो कब से रहा है आपके साथ, ये कितना टाइम हो गया है, और ये भाव जब आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ तो क्या आपको आश्चर्य हुआ या केवल कृपा मात्र? हाँ, थोड़ा लगा अलग सा कि क्या है, फिर समझ में आया कि सब कान्हा जी की कृपा है, क्योंकि लीलाएं वो कान्हा जी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, सपने में भी बताया, और पर्ची भी लिख देते हैं तो उन्होंने लिखकर भी बोला कि हम हैं। आपके पास ऐसे कई लोग आते होंगे, भक्त आते होंगे अपना प्रसाद कान्हा को देने के लिए, और अपेक्षा रखते होंगे कि आपके मुंह में आए, फिर इस स्थिति में क्या करती हैं? वो तो कान्हा जी पर निर्भर करता है, या जैसी भक्त की श्रद्धा भाव होगी, जैसी श्रद्धा भाव होगी कान्हा जी वैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर मन में कुछ शंका रहती है तो प्रसाद नहीं खाते वो। आपका भविष्य में कान्हा को लेके, मतलब भक्ति भाव को लेके या सांसारिक जो है इनका, भगवान कान्हा का प्रचार करने का क्या है, कहाँ कहाँ इन चीजों का क्या है आगे आपका भविष्य? वो तो सब कान्हा जी ही जाने, जहाँ पे उन्हें ले जाना होता वो अपने आप मार्ग कर देते, वहाँ पे हम पहुँच जाते। हमारा तो ये सब नहीं था कि ये बात मीडिया पे जाए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं। तो कान्हा जी ने खुद बोला कि प्रचार करो, तो फिर आपको कान्हा जी ने खुद बोला है कि जो सवाल उठा रहे हैं उनके सामने आइए और बताइए कि हाँ मैं हूँ। ये क्या सपने में आके कहा या आपको ऐसे भाव आए? स्वप्न में भी कहा, जैसे वो पर्ची लिखते हैं, उन्होंने पहली बार पर्ची यही लिखी थी कि हमारा प्रचार करो, तो हम लोगों को पता लगा कि ये लिखते भी हैं। एक सवाल और है दीदी, कान्हा कई लोगों के कई प्रकार से होते हैं, किसी को बाल स्वरूप में रहते हैं, किसी के पति स्वरूप में, किसी के पुत्र स्वरूप में, आपको किस स्वरूप में दिखाई देते हैं?
जैसे मैं तो उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, वो हमारा श्रृंगार भी कर चुके हैं, लीलाएं बाल स्वरूप की कर रहे हैं, पर मैं उन्हें देखती पति रूप में हूँ। लीलाएं तो वो बाल स्वरूप की कर रहे हैं पूरी घर में। लेकिन आप उनको पति रूप में स्वीकार कर रखा है, तो आपकी जो बातचीत होती, भाव आते हैं, वो पति स्वरूप में ही आपको। हाँ, जैसे हमारा श्रृंगार कर देते हैं तो हमने उन्हें पति माना है, तो उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अभी हमने शिवकांत, अगर शिवांगी दीदी कुछ अपने पति स्वरूप कान्हा जी के लिए कुछ गाना चाहे, कोई भजन या कोई बातें जिससे कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके। दीदी, अपने जो आपने पति माना है कान्हा को, उनके लिए कोई भाव है आपके अंदर, कोई भजन, कोई गाना है, कुछ गाना चाहेंगे? गाएंगे तो नहीं, भजन गाते तो हैं। जैसे घर पे कान्हा जी को सुलाते, उनके हाथ पैर दबाते, जो भी सेवा करते हैं तो उन्हें सुनाते हैं। कुछ क्या भजन सुनाती हैं उनको? सुनाते हैं, ऐसे भजन सुनाते रहते हैं। सुनाइए, आप हमें सुनाइए। कान्हा के जो भक्त हैं, आप लाखों लोग देख रहे होंगे, सामने देख रहे हैं, कुछ एक लाइन सुनाइए। नहीं, मैं सबके सामने नहीं गाती, बस। चलिए ठीक है शिवकांत, हालांकि कई बार ऐसा होता भी है कि जो दिल की बातें हैं वो बहुत जल्दी नहीं आती है जुबान पर, और कुछ ऐसा ही हो रहा होगा शिवांगी दीदी के साथ भी अभी। लेकिन बहुत शुक्रिया शिवकांत, आपने उनसे बातचीत की एक्सक्लूसिवली, और फिर हमने ये देखा कि वाकई में ये खतरनाक